नमस्ते बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका बृंदा। सैन एकेडमी स्कूल पल्लीकरणे की ओर से आपका स्वागत। आज 7वीं कक्षा पाठ 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड, इस पाठ के बारे में आपको जानकारियां देने वाली हूं। चलिए अब पाठ के अंदर चलेंगे। नागालैंड। इस पाठ में भारत के पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के बारे में आपको रोचक जानकारियां मिलेगी। भारत सचमुच रंग रंगीला देश है। आश्चर्य होता है कि इतनी ऋतुएं, इतने रंग, इतने लोक नृत्यों और लोक कलाओं की ठाट और इतने त्योहारों वाला यह देश अपने भीतर कैसी स्वप्नशील दुनिया बसाए हुए है। भारत के हर राज्य की मानो एक अलग सांस्कृतिक छटा है। ऐसा लगता है जैसे सभी राज्यों में यह होड़ हो कि वे भारत की अद्भुत सुंदरता के रंग रंगीले गुलदस्ते में अपनी भी एक अलग खुशबू और रंगत जोड़कर उसे और भी आकर्षक बना देंगे। अब हम नागालैंड की ओर से एक सफर चलेंगे। नागालैंड राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग के छोर पर स्थित है। इसकी सीमाओं पर पश्चिम और उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार, जिसका पूर्व नाम बर्मा था, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती है। प्रत्येक जनजाति अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के कारण दूसरी से भिन्न है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 के भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 9% हिस्सा समतल जमीन पर है। भारत में नाग लोगों की संख्या बहुमत में है। ये नाग लोग वैसे तो पूरे भारत में निवास करते हैं, परंतु महाराष्ट्र और नागालैंड में इनके नाम से राज्य एवं जिले नाम पड़ा है। नागालैंड भारत का 1 दिसंबर 1963 में 16वां राज्य बना। नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती है, जैसे अंगामी, आओ, चेक्सन, चांग, दिमासा कचारी, खियामिंगान, कोन्याक, लोता, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगथम, सूमी, डेंगशूर, कुकी और मिलियोंग। इसकी राजधानी कोहिमा है। अंगामी भारत के नागालैंड की 16 बोलियां में से एक बोली तथा राज्य की प्रमुख भाषा है। यह तिब्बती बर्मा भाषा परिवार की अंगामी पोचुरी शाखा की अंगामी उपशाखा की एक भाषा है। राज्य के निवासियों के बीच यह संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। नागालैंड में नृत्य और संगीत नागा संस्कृति में अहम योगदान रहता है। यहाँ का नृत्य और संगीत देखकर आप भी उनके साथ कदम ताल मिलाने को मजबूर हो जाओगे। यहाँ का नृत्य आम तौर पर विभिन्न संगीत वाद्यंत्रों जैसे असम ड्रम, थाती, मूक का अंग, बांस की बांसुरी आदि के साथ पूरी तरह से ताल बंद करके बड़ी खूबसूरती से होगी। अब उनके रोजगार।
ऐसे देखा जाए तो नागालैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय सिंचाई है। यहाँ बांस और भेंत की अच्छी टोकरियां, जिन्हें पीठ पर लाद कर सामान ढोया जाता है, और बांस की छड़ाइयों की डाल भी बनाई जाती है। नागा लोगों ने अपने अनोखे रंग और डिजाइन वाले शॉल, शोल्डर बैग, टेबल मैट आदि बुनकर पारंपरिक कला को जीवित रखा है। आधुनिक पीढ़ी ने फैशन उद्योग में अपनी पहचान बनाई है। इनके द्वारा कपड़े का उत्पादन किया जाता है। आप नागालैंड आएंगे तो हस्तशिल्प से आकर्षित हुए बिना नहीं रहोगे। और नागालैंड की कला और शिल्प की संस्कृति केवल कपड़े और धातुओं तक ही नहीं, बल्कि इससे भी विस्तृत है। नागालैंड में लकड़ी की नक्काशी और बांस के काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। नागालैंड के लिए शिल्पकला एक प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ के लोग भोजन को भाप देना ज्यादा पसंद करते हैं। सभी जनजातियों के अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, लेकिन इसमें मांस, मछली बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। सोयाबीन के साथ एवं चावल और चटनी के साथ तेरु व्यंजन को पकाया जाता है। अन्य व्यंजन सुअर का मांस और रेशमी कीट के लार्वा के साथ पकाकर खाया जाता है। इसके अलावा कुचल आलू और टमाटर के साथ नागा खरी भी बहुत लोकप्रिय है। मसालों का उपयोग सभी व्यंजन में किया जाता है। नागालैंड में नृत्य और संगीत नागा संस्कृति में अहम योगदान रखता है। यहाँ का नृत्य और संगीत देखकर आप भी उनके साथ कदम ताल मिलाने को मजबूर हो जाओगे। यहाँ नृत्य आम तौर पर संगीत वाद्यंत्रों, असम ड्रम, तांत, मुख्य अंग, बांस, बांसुरी आदि के साथ पूरी तरह से तालबंद करके बड़ी खूबसूरती के साथ किया जाता है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ों से चारों ओर आवाजें गूंज रहे हो। इस तरह नृत्य रंगीन और आतिथ्य के गुण से भरपूर और अधिक असाधारण हो जाता है। नागालैंड का कोई प्रारंभिक लिखित इतिहास नहीं है, जबकि पड़ोसी असम राज्य के अहोम साम्राज्य में नागा समुदाय, उनकी अर्थव्यवस्था और रीति रिवाजों का उल्लेख किया गया था। अब आपको नागालैंड के बारे में जानकारियां मिल गई। धन्यवाद बच्चों।